अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद दुगर अमेरिका से। आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक के चैनल पर। हम आप लोगों को यूएसए उर्दू स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कि बहुत ही इंतहाई कॉम्पिटेंट इंसान जो पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज हैं, जिनका बेसिकली तल्लुक़ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। और ये पाकिस्तान का एक बहुत अहम अदारा जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, जो फूड से रिलेटेड है, उस पर ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये बेसिकली अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस पे आए थे। उनको फुली फंडेड कॉन्फ्रेंस थी। जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें से ये थे। तो ये अमेरिका में एक जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अदारा है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, उनके स्पेशल इनविटेशन पे जो अपना एक एज ए गेस्ट स्पीकर आए थे और ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, क्योंकि इनके इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के एक्सपीरियंस हैं। तो वो हम इनसे कंपैरिजन पूछते हैं तो थोड़ा सा सिस्टम अमेरिका को और पाकिस्तान का जो लेके, क्योंकि ये अमेरिका में एक बहुत अच्छे ओहदे पे, पाकिस्तान में बहुत अच्छे ओहदे पे फाइज हैं पंजाब फूड अथॉरिटी में। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारे कहने पे, और हम आपको वेलकम कहते हैं यूएसए उर्दू पे। जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया है आपके साथ बात करने का और अपने ख़यालात जो है वो आपके साथ शेयर करने का मौका दिया है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में बैठ के आपसे बातें करना। तो डॉक्टर साहब, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी में आपने कुछ नामों का जिक्र किया, तो आपने ये भी जिक्र किया कि काम बहुत मेरिट पे होता है और बड़ी लगन के साथ ऑफिसर्स भी काम करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक नाम बड़ा वायरल हुआ था, आयशा मुमताज़, एक बड़ी दबंग ऑफिसर थी, ब्यूरोक्रेट थी। तो जब उसने मेरिट पे काम किए, उसने जो है अपने अंदाज में काम को जो है वो करना शुरू किया, तो उस पर क्या असर रसूख आया? उस पर कोई सियासतदान इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, कोई पॉलिटिशियंस का प्रेशर था? क्या प्रॉब्लम्स हुआ कि वो आजकल को कहीं खुड्डे लाइन लगा दी गई है, आजकल पता ही नहीं चला वो कहाँ पे ऑफिसर चली गई है? नहीं जुनैद, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जॉब का हिस्सा होता है। कि जो फर्स्ट टार्च बियर होता है अंधेरे के अंदर, और जो पहली मरतबा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है और काम करता है दबंग तरीके से, उसका नाम हमेशा ज़िंदा रहता है। तो जो मैडम आयशा मुमताज़ थी, उन्होंने नो डाउट बड़ा काम किया पंजाब फूड अथॉरिटी को। इवन अमेरिका में मैंने जिसको भी बताया पंजाब फूड अथॉरिटी का, तो मैं वाशिंगटन में था, फिर मैरीलैंड में गया हूँ, एरिज़ोना स्टेट में आया हूँ, तो वो सारे उनको एक ही नाम याद है, आयशा मुमताज़। तो उनके बाद हमारे बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर आए हैं। सर नूरबिन मेंगल आए थे, कैप्टन उस्मान आए हैं, उसके बाद आजकल आसम साहब हैं। तो ये सारे लोग बहुत मेहनती हैं और जितना ये काम अब करते हैं उस टाइम से बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये काम है। लेकिन चूँकि वो फर्स्ट टार्च बियर थी, जी, तो उनका नाम तो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा है और जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ज़िंदा रहेगा। तो डॉक्टर साहब, आजकल आप अमेरिका में मौजूद हैं, तो अमेरिका में हमारे भी काफ़ी लोग जानने वाले जो हैं वो पूछ रहे हैं। हमें भी आपकी खिदमत का 4 दिन मौका मिला है। तो अब हमारे सुनने वाले या जानने वाले या दोस्त अहबाब जो हैं उनको थोड़ा सा बता दें कि आप किस मकसद के लिए अमेरिका में मौजूद हैं। वैसे तो मैंने तारुफ में थोड़ा सा बताया, लेकिन आप अपने अल्फाज में बता दें कि बेसिकली क्या क्या आपको इन्होंने अकोमोडेट किया है, किस चीज़ों के हवाले से, और आप किस लिए अमेरिका में आए हैं? यार, अमेरिका में बेसिकली तो मैं ज़ाहिर अपने दोस्तों को मिलने के लिए और अपनी फैमिली को मिलने के लिए आया हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ AOAC इंटरनेशनल का, जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा प्रेस्टीज एक अदारा है, जो आप समझ लें कि जो एनालिटिकल मेथड्स पे काम करता है। दुनिया के अंदर जहाँ पे भी हम एनालिसिस करते हैं, वो फूड एनालिसिस हो, वो फीड एनालिसिस हो, जो वो केमिस्ट्री के बहुत सारे एनालिसिस हों,
उनके लिए जो मेथड्स बनते हैं, जो SOPs डेवलप होते हैं, जो सारी साइंस उसके पीछे टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है, वो बेसिकली AOAC एसोसिएशन ऑफ एनालिटिकल कोलैबोरेशन एक अदारा इंटरनेशनल, अच्छा, वो उसको उस पर वर्क करता है। और ये फूड से रिलेटेड ही है बेसिकली? नहीं, ये बेसिकली फूड से रिलेटेड, मेनली तो ये फूड से रिलेटेड है, लेकिन ये बेसिकली एनालिटिकल जो साइंटिस्ट हैं, जो एनालिटिकल वर्क करते हैं, मीन जो टेस्टिंग करते हैं, वो फूड की हो, वो फीड की हो, वो फूड सेफ्टी की हो, वो फूड स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग हो, तो वो उस पर ये सारे जो मेथड डेवलप पूरी दुनिया के अंदर, हम जो लैब्स के अंदर हमारे जो रेफरेंस यूज़ होता है, जी बिल्कुल, वो रेफरेंस जो है वो AOAC का जो मोस्ट पेटेंटेड मेथड होता है, वो इन्हीं का तो होता है। आप एक बड़ी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, AOIC, तो इसमें आप एज ए साइंटिस्ट आए हैं, PhD डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे आपने एज ए स्पीकर जो है इन्होंने इनवाइट किया था आपको? जी जी, और आपको क्या क्या सहूलियात दी इन्होंने? बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने मुझे हर तरह से फैसिलिटेट किया, जो एयर टिकट था, रिटर्न और रेजिडेंस जो थी, और पिक एंड ड्रॉप, जो सारा कुछ होता है जो गेस्ट को दिया जाता है, जो प्रोटोकॉल, वो US का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि USA ने वो सारा मुझे, इवन मेरा वीज़े का इशू था, आ गया थोड़ा सा। आई टोल्ड यू के मैं जो वीज़ा था वो चूँकि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, बहुत लेट मिलती है, तो वो मुझे तो अपॉइंटमेंट मिली अगले साल की। तो थैंकफुल टू USA गवर्नमेंट एंड AOAC स्पेशली कि उन्होंने फिर एम्बेसी को लेटर, स्पेशल रिक्वेस्ट की। हाँ जी, लेटर स्पेशल रिक्वेस्ट की कि इनको आप जल्दी अकोमोडेट करें। तो थैंक यू US एम्बेसी इन पाकिस्तान कि उन्होंने जो है वो मुझे टॉप प्रायोरिटी पे विदिन 3 डेज़ जो है वो फिर वीज़ा आपको अपॉइंटमेंट दी। जी जी। तो इसमें आपका आपने यहाँ पे भी अराउंड अबाउट 75 to 80 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट 120 कंट्री के वोट लोग। अच्छा 120 थे। तो आपने भी यहाँ वहाँ पे आपने एज ए गेस्ट स्पीकर जो है अपनी प्रेजेंटेशन दी, तो आप क्या फ़र्क समझते हैं? एक नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस पे आप बहुत सारे अटेंड्स किए हैं, पाकिस्तान में भी आप टर्की भी गए हैं, शायद सऊदी अरब, दुबई, तो आप अमेरिका में भी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? यार जुनेद, कंपेयर नहीं कर सकते, अनकम्पेरेबल है। जो इनकी मैनेजमेंट है, जो इनका स्टाइल है, स्पेशली जो इनकी मैनेजमेंट है, वो हमारा तो खैर निज़ाम आपको पता अल्लाह ही चला रहा है। जी बिल्कुल, वही खुदा है जो निज़ाम पाकिस्तान चला रहा है, वही खुदा है। हमारी कॉन्फ्रेंसेस वो अब तो मेरा ख्याल है लोग जाना भी इतना लाइक नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे ना हम जो काम करते हैं वो बेसिकली मुझे फील होता है कि वो सतही उसके पीछे सोच इन्वॉल्व होती है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं हैरान हूँ कि कई सेशन चल रहे होते। अब ये 5 डेज़ की मीटिंग थी, ठीक है, तो आप ये देखें कि 5 दिन इतने लोगों को मैनेज करना, और कहीं पे भी 1% मतलब फॉर एग्जांपल सुबह हम वेन्यू में एंटर हुए हैं तो आपको पूरे दिन का शेड्यूल आता था, वो ऐप के अंदर ऑटो था उस डे पे। रात को आपने सोने लगना है तो आपको शेड्यूल सुबह का आना है, फिर दिन के टाइम जब आप जहाँ पे भी टाइम के जिस भी आवर में हैं उस टाइम वहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आपको वो वहाँ ले जाता है कि इस टाइम आप वहाँ चले जाएँ, उस रूम में चले जाएँ। फिर जो फर्स्ट टाइम अटेंडीज थे उनके लिए रिसेप्शन और उनके लिए प्रोटोकॉल, जो 5 टाइम्स जो अटेंडी थे उनके लिए। तो हमारा तो निज़ाम जो है वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फिर आपको वो जो एवरीथिंग आपके रहायश के आने जाने का इंतज़ाम, राइड, एवरीथिंग उन्होंने कवर किया। एवरीथिंग बहुत बड़ी बात है, और बड़ी, और इतनी ऑनर, सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी ऑनर कि आपको फील होता है कि यू आर हेयर एज अ गेस्ट, यू आर एक्चुअली यू आर अ साइंटिस्ट, एक्चुअली साइंटिस्ट, बिकॉज वो तो आपको एक साइंटिस्ट के तौर पे डील करते हैं एंड ये समझते हैं कि ही इज़ हाईली यूजफुल पर्सन, द पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर द नेशंस। तो वो एक रिस्पेक्ट और एक जो
सारा वो है वो फील किया, मज़ा आया बहरहाल। और दुआ भी है अपने मुल्क के लिए, वहाँ जाके इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जी बिल्कुल। बेसिकली तो हम आते हैं इनके पास लर्निंग के लिए, बिल्कुल। ठीक है। हमारे जो पास दिमाग की कोई कमी नहीं है, हमारे पास किसी चीज़ की रिसोर्सेज की भी अल्लाह का शुक्र है कमी नहीं है। हमारे पास जो प्रॉब्लम है ना जुनेद, वो मैनेजमेंट का है, रिसोर्स मैनेजमेंट का। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हम उसको प्लानिंग का प्रॉब्लम है। तो ये अब यहाँ देखें ना, अभी 2025 अगले साल में आ रहा है, तो 2026 में हमारी मीटिंग है AOAC की। तो 2026 का भी इन्होंने आपको स्केड्यूल दे दिया और वेन्यू दे दिया और उसकी डेट्स दे दी हैं। तो प्रॉब्लम सर यहाँ पे ये आती है कि जब यहाँ से लोग ट्रेंड होकर चले जाते हैं, चाहे वो कोई 6 मंथ्स का प्रोग्राम हो, चाहे साल का हो, चाहे वो 6 दिन का क्यों नहीं, तो वहाँ पे जाते हैं तो क्या सिस्टम में जब वो जाते हैं तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है या उस बंदे का दिल ही नहीं करता काम करने को? ये क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे इंसान को जो है? अच्छा, मुझे ये लगता है कि जब आप इंसान को वैल्यू नहीं करते ना, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं। देखें, बात ये है कि यहाँ से लोग जाते हैं वो बड़े अच्छे ख्यालात लेके जाते हैं। हम जितना मर्ज़ी कह लें, जो वतन से मोहब्बत है वो कभी ख़त्म नहीं होती। जी बिल्कुल। ठीक है, जो वतन की मोहब्बत है और अपनी मिट्टी के साथ जो लगाव होता है, और वो आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, वो ख़त्म नहीं होता। ठीक है, लेकिन बात ये है कि जब वहाँ पे जाते हैं तो सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, जब सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग। और क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कई गवर्नमेंट इदारों में, हमारे इदारे में तो ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कई गवर्नमेंट इदारों में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो कोई पुराने बुज़ुर्ग हैं वो ऊपर पे बैठे होते हैं, तो वो समझते हैं कि यार हर चीज़ पे हमारा हक़ है। ठीक है, तो वहाँ पे ये नहीं समझा जाता कि यार ये बंदा जो है ये कितना काबिल, जो यंग ब्लड है उसकी कदर नहीं की जाती। वही जो रिटायर्ड बंदे हैं जी किसी भी अदारे से हों, वो नहीं, हमारी फैमिलीज़ में, जुनेद ये तो दारों की बात कर रहे हैं, फैमिलीज़ में ऐसे है। अब्बा जी जो हैं मैट्रिक से स्कूल से भागे हुए हैं, पता किसे गलदा नहीं, बेटा MSc कर गया है, वो दुनिया उसने देखता है, वो दुनिया को ग्लोबल विलेज के तौर पे देखता है और दुनिया से बातें करता है और दुनिया के सिस्टम उसके जहन में है। तो बात करनी तो अब्बा जी से करनी, चाचा नज़ीर से। वो ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करो, वो ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ करनी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ पता ही कोई नहीं, पिंडों बाहर उन्होंने पता ही नहीं नाल दे पिंड की हो रहा है। और जो बच्चा वहाँ बैठा वो ईमेल करता है, वो फ्रांस, इटली और जापान और USA और दुनिया के जो डेवलप कंट्री जो दौड़ से आगे क्या बहुत आगे निकल गए हैं, उनके सिस्टम को देखता है और उन पर बात करता है। और छड्ड तेनू काहदा पता है, कल दा तू न्याणा, जुमा 8 दिन तेरी उम्र है, तो तू प्यो नूं गल्लां सुनाना पे। ये सेम सोच हमारी घरों से लेके हमारे अदारों तक भी ऐसे ही है। बिल्कुल, कि वो अदारे में बैठा वो बंदा जिसने पिछले 30 साल में कोई यूज़फुल वर्क नहीं किया, जिसने पिछले 30 साल में कोई उसकी इम्पैक्टफुल पब्लिकेशन जिसने नेशन पे कोई इम्पैक्ट डाला हो, वो नहीं है। पर गल तुसीं जाके उहदे नाल ही करनी, क्योंकि ही इज़ चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट, ही इज़ लाइक यू नो सीनियर इन द डिपार्टमेंट, सो आपको बात उसी से करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे मैंने वो मैं अगर आपको नाम भी बताता हूँ, गुप्ता वो हैं, वो लेडी, तो वो इंडियन वो माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर है। अभी उसकी एज मेरा ख्याल है शायद वो 27 साल भी नहीं होगी। तो उन्होंने मैंने यहाँ पे देखा है AI को यूज़ करते हुए माइकोटॉक्सिन्स को डिटेक्शन की है। ठीक है ना, कि आपको ये ज़रूरत ही नहीं है कि आप जाके कोई उस पर रीजेंट यूज़ करें, कोई लैब की ज़रूरत नहीं है, आपको केमिकल की ज़रूरत नहीं है, आपने हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी उसने यूज़ की है। लेकिन अब वही हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी वो हमारे पास ले जाती, हमारे किसी बड़े को बताती है अपने डिपार्टमेंट में बैठ के, वो काकी तेनू काहदा पता है, पता नहीं किहड़ियां गल्लां करदी फिरनी काकी तू, ये साडे को असीं तो कदी इंज वेखिया ही नहीं। यानी ये हमारा जो
ये ट्रेंड जब सोच का लेवल है। बिल्कुल। हम ये समझते हैं कि काकी है या काका है, वो हम नहीं समझते कि ये कितना हमारे लिए प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो सकता है। दुनिया में देखें स्पीड बहुत तेज़ आगे बढ़ने बहुत की, तेज़ है, बहुत आप उस स्पीड के साथ इसके साथ नहीं भागेंगे, हम तो पहले पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह जाएंगे। तेज़। तो आप क्या समझते हैं सर, जितना हम पीछे हैं, ये तो खैर बहुत डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो आपको क्या लगता है अगर हम इनके लेवल तक पहुँचें तो हमें कितनी देर लगेगी यहाँ तक पहुँचने में? जुनेद यार, मैं कोई टाइम लाइन तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा रफ़ आइडिया है, एक रफ़ मेरा आइडिया ये है। अगर लाइक आई गिव द एग्जांपल ऑफ यूएसए सिंपली, जी जी। बाकी तो मैं आपको क्या, मैं आपको पता है मैं फ्रांस गया हूँ पिछले दिनों, और तो अभी मैं जो है वो जब मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जिस स्पीड से चल रहा है, अगर अमेरिका को आज क्या बल्कि इसी वक्त रहा, मतलब जो है ना वो कोई बहुत बजने वाले हैं, कोई 12 बजने वाले हैं, इसको इसी वक्त आप स्विच ऑफ करके यहाँ खड़ा कर दें और हमारे मुल्क को जिस स्पीड से वो चल रहा है उसी स्पीड से ले चलें, तो जो है ना वो 100 साल के बाद तकरीबन जो है वो हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे, अगर इसी को यहाँ पे खड़ा कर दें। बिल्कुल आगे ये यहाँ से हिले भी ना, इसकी तरक्की, इसको सब कुछ यहाँ खड़ा कर दें, और हम जिस स्पीड पे चल रहे हैं इस स्पीड से चलते रहें। तो क्या यकीन है कि 100 साल बाद हम इस मुकाम तक यहाँ तक पहुँच सकेंगे? मैं 100% अगर इसी निज़ाम को यहाँ पे स्टॉप कर दें, ये इससे 1% भी और ज़्यादा तरक्की ना करें? जी, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में। वहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ, मैं बताऊँ आपको, अगर हमारी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का थोड़ा सा मामला है, ये थोड़ा सा नहीं सर, हाँ, ये मेन प्रॉब्लम ये है। तो अगर हम वो स्टेबल हो जाते हैं और 10-10 साल के लिए गवर्नमेंट किसी को देते हैं, तो मेरा ख्याल है, और हम यहाँ तक तो पहुँच सकते हैं, इस लेवल तक तो। नहीं, वो कुछ कहते होता है ना कि एक जो कौमें जो हैं जितनी देर में तबाह होती हैं, उनको दोबारा रीबिल्ड होने में भी उतना ही टाइम लगता है। नहीं, अभी हम तबाह हुए नहीं ना, तबाही की तरफ अभी जा रहे हैं। साल गुजर गए हैं और हम यार जुनेद पे खड़े हैं। जुनेद यार, वो जो मुल्क है ना, वो आप कह लें जन्नत का एक टुकड़ा था, ठीक है ना, था ही कह सकते हैं आप तो उसको, तो उसको जहन्नम बनाने में ना हमारे बड़ों ने जितनी कोशिश और मेहनत कर सकते थे उन्होंने की है। तो हमने भी खैर अपना हिस्सा काम तो नहीं डाला, कोशिश तो हमने भी की है कोई जहन्नम बने वो, लेकिन अगर अभी से हम इस पे कोई सोचना शुरू कर दें कि हमने भी इसको जन्नत बनाना है, तो देखें हमारे पास तो ऑलरेडी वहाँ पे कुरान पाक भी है, हम मुस्लिम हैं, हमारे पास तो, हमें तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं, सिस्टम मौजूद है हर चीज़ ना। लेकिन आप उधर लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो जितना टाइम आप किसी चीज़ को गिराने में लगता है उतना टाइम ही उनको उठाने में लगता है। लेकिन जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन होती है, हिम्मत होती है, तो सब फिर सारा कुछ, फिर आप एटम बम गिरने के बाद भी उठ पड़ते हैं, ठीक है ना। हमने देखा है सारा कुछ। अब आप एरिज़ोना को देखें, आप यहाँ पे आपको एक सिस्टम है जो आपको लेके चल रहा है, ठीक है ना। हमारे पास भी अगर सिस्टम हो, वहाँ पे इंसाफ का जो मामला है, पाकिस्तान में ज़्यादा सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आप इंसाफ का जो एक तराजू है उसको सेट कर लें, और इंसाफ करने के बाद, इंसाफ होने के बाद जिसको इंसाफ मिल रहा है और जिस पे इंसाफ हो रहा है, दोनों को अगर ये यकीन हो जाए, इंसाफ लेने वाले को भी, इंसाफ देने वाले को भी, और जिससे इंसाफ लिया जा रहा है, इसका एहतसाब हो रहा है, मतलब तीनों को ये यकीन हो जाए ना कि ठीक हो रहा है, तो 100 साल में तो हम यहाँ तक पहुँच आएंगे, ठीक है। लेकिन आपने बात की कि बड़ों का उसमें बड़ा किरदार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनफरादी तौर पे भी हम कोई कसर नहीं बाकी छोड़ रहे, खुद भी नहीं छोड़ रहे। जी, मैंने तो आपको बताया है कि मैंने भी जो जितना कोशिश हो सकती थी मैंने भी की है, हर बंदे ने जो वहाँ पे मौजूद था। इवन के आप देख लें, अगर उधर कोई केले बेचने वाला कोई रेडी लगा रहा है ना, तो अपना हिस्सा उसने भी ज़रूर डालना। जी, बिल्कुल, जहाँ तक हो सकता है ना सर। लेकिन ये ऐसा, लेकिन जनीद ऐसा नहीं, वहाँ पे
हर बंदा ये चाहता है कि यार ये मुल्क बेहतर हो, ठीक है, चाहता ज़रूर है, करना भी चाहता है, करता है वो, जहाँ तक उसकी हिम्मत होती करता है, ठीक है। लेकिन जब आप मतलब मैं अब गांव में बताऊँ आपको, गांव की सड़क पे आप चल रहे हैं, रेडी वाला जो पट्ठे जिसे आप चारा कहते हैं साले, वो लेके जा रहा है, गाड़ी वाला आ रहा है, तो जो रेडी वाला है उसको रास्ता नहीं देता, कहता तेरे प्यो की सड़क है, साड़ी भी होने जितनी तेरी है। उसकी सोच में ये है कि यार ये जो गाड़ी वाला है ये कोई ये अपने आप में बड़ी बला समझदा है। लेकिन अब उसके दिल में होगा कि नहीं यार पता नहीं ये किसी जल्दी में है, ये किसी मरीज़ के पता लेने जा रहा है, ये किस हालात में है, मैं तो रेडी वाला हूँ और साइड पे भी कर लूँगा, रेडी का बिगड़ेगा क्या, कुछ नहीं ऐसा। तो वहाँ पे हम में से जितने भी लोग हैं, केले बेचने वाले से लेके जो है वो बड़े से बड़े जो हमारे रियल एस्टेट के जो बड़े बड़े वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं और जो डेवलपर हैं, वहाँ से लेके हर बंदे ने अपना हिस्सा डाला है। बिल्कुल यस। लेकिन जब स्टेट का लॉ मजबूत होता है तो यहाँ पे मैं बताऊँ, मैं परसों एक जगह पे गया हूँ, तो मेरे दोस्त थे मेरे साथ, तो वहाँ पे आईडी रिक्वायर थे, तो मेरे पास आईडी थी, उनके पास वो आईडी वो घर भूल गए तो उनके पास नहीं थी यूएस आईडी। तो व्हेन आई रिक्वेस्टेड टू द सिक्योरिटी, तो ही सेड आई एम हैप्पीली एग्रीड बट दिस इज़ अ लॉ, दिस इज़ अ लॉ that cannot permit you to enter. So when he said this is a law, तो मैं खामोश हो गया, फिर क्या कह सकते हैं। जब आपके जहन में ये हो कि दिस इज़ अ लॉ, तो फिर वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। वहाँ यहाँ पे वो शेर याद आ गया मुझे, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, या वक़्त की शाख को मेरे दोस्त हलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। या बिल्कुल। हम जो है ना, हमारा मसला ये कि हम अपने हिस्से का दिया ना जलाएं, कोई बात नहीं, वो मुल्क कभी अंधेरे में नहीं डूबा, जो जल रहा है ना कम से कम उसको फूकना मारें, उसको ना करें, उसको चलने दें, उसको चलना है, वो फिर भी चलता जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो वहाँ पे दिया जल रहा है, अल्लाह करीम ने जो जलाया है, जी तो उसको हम हर बंदा जाके या उसका तेल चुराने की कोशिश करते हैं, उस दिए का, उसकी लो को बुझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर अपने हिस्से का दिया जलाना शुरू कर दें तो फिर तो एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट जी आप बिलीव कर सकते हैं। यस। तो इसी के साथ सर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आज का स्टोरी का जो अख्ताम है यहाँ पे करते हैं। तो सर बस हमें थोड़ा सा जो हमारे जो आने वाली जो यूथ है, यंग जनरेशन्स हैं, आप उनको क्या एक पॉजिटिव वे में अपना मैसेज देना चाहेंगे, उनकी फ्यूचर को लेके, कामयाबी को लेके, अगर यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो किस तरह वो अपने मदद आप अपने तहत जो है वो चलें और इंटरनेशनल फोरम्स पर वो निकलें और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, तो किस तरह अपने मुल्क का वो नाम रोशन कर सकते हैं? देखें, जैसे आप सुनते हैं हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, बिल्कुल ठीक है। हमारे वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि अभी हम यहाँ पे एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं जिन लोगों को मिला हूँ एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से हैं, मुझे कोई कम नज़र नहीं आया उनमें पोटेंशियल बाकी मुल्कों के लोगों के साथ। यहाँ पे तो सारी दुनिया के लोग पढ़ते हैं ना जी, सारी दुनिया तो करीम पढ़ती है, ठीक है। तो मुझे कोई नज़र नहीं ऐसा उनमें कमी नज़र आई, ना उनके कॉन्फिडेंस में, ना उनकी टेक्निकलिटीज़ में, ना उनके नॉलेज में, ना अच्छा वजह यह है कि वहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो एक असातिज़ा की ट्रेनिंग होती है ना, उस पे जुनैद बड़ा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें हमें ना बहुत सारी जगह पे एहतराम ने मार लिया। मतलब मैं अगर शायद ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगे, जी। घर में आप 30 साल से एक काम होता देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार इसकी कोई लॉजिक तो नहीं बनती, लेकिन चूंकि वो अब्बा जी ने किया था, लेकिन चूंकि वो आपके तायाबू भी कर रहे हैं, चाचू भी कर रहे हैं, तो वो आपने भी करना है। तो आप 30 सालों में, 35 सालों में, जबकि 18 साल के बाद आप पाकिस्तान में तो जवान हो जाते हैं, आपको आईडी कार्ड देते हैं, आपको वो कहते हैं कि अब आप शादी भी कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सकते हैं,
आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप जो चाहे मर्जी करें, अब्बा जी से नहीं पूछ सकते अब्बा जी ये क्या कर रहे थे आप। ठीक है, वजह क्या है कि हमारे अंदर प्राइमरी स्कूल से लेके ये डाल दिया गया है कि जो मास्टर जी फरमा रहे हैं ना, आपने उसको सवाल नहीं करना। ठीक है, आप क्लास में 5 मिनट लेट हूँ, आपको बाहर खड़ा किया जा सकता है, आपको क्लास से बाहर निकाला जा सकता है, आपके घर कॉल की जा सकती है। मास्टर जी पौना घंटा लेट आ जाए 50 मिनट के लेक्चर में, सिर्फ 5 मिनट, तो आप नहीं पूछ सकते कि सर आप 45 मिनट लेट हैं। 60 लोगों की क्लास थी, तो अगर उसको 45 को 60 से ज़रब दें तो कितना टाइम आपने, कोई नहीं पूछेगा। जब तक हम नहीं पूछेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो असातिज़ा को जो हमारे यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, उनको चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने की हिम्मत उनके अंदर पैदा करें। ठीक है, और वो सवाल उठाने की, सिस्टम पे सवाल उठाने की, असातिज़ा पे सवाल उठाने की, घर में पेरेंट्स जो हैं बच्चों को हिम्मत दें, पूछें अपने माँ बाप से, बाजी ये क्या कर रहे हैं आप, अगर हम ये ना करें, यूँ कर लें तो फिर कैसे हो सकता है। मतलब मोटिवेशन दें उनको, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बेसिकली आपको नया सोचने का एक, अब हमारे पास चूँकि जवाब नहीं होते तो फिर हम बच्चों को सवाल भी पूछने नहीं देते। मैं अगर आपको अपने घर की मिसाल दूँ, अब मेरी बेटी 8 साल की है, वो मुझे पूछती है बाबा अल्लाह ताला जो आप कहते हो अल्लाह है, आप कहते हो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। अब उसको मैंने पढ़ाया कि अल्लाह को ना किसी ने पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा, ना उसका कोई औलाद है, ना वो किसी को औलाद है, ना उनका कोई बाप है, ना वो किसी के बाप है। तो मुझे पूछती तो फिर उसको पैदा किसने किया। अब मेरे पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि मैं अगर अपने किसी उस्ताद से जवाब पूछता शायद वो भी मुझे ना देता। अब मैं अपनी बेटी को वो जवाब नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूँगा, फिर उसे चुप करवाऊँगा, बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं। लेकिन अब यही बात मुझे कोई एरिज़ोना में खड़ा कोई स्टूडेंट पूछेगा तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं मुंह में हाथ डाल के बैठा रहूँगा फिर। तो लेकिन अगर मैं बेटी को तभी से कुछ जवाब दूँगा उसकी एज के मुताबिक, तो फिर उस हिसाब से ट्रेनिंग होगी। फिर ख़यालात और जज्बात अंदर जमे नहीं रहते। ठीक है, तो वो फिर वक़्त के साथ साथ आपकी ग्रूमिंग होती जाती है, इल्म की प्यास आपकी बढ़ती जाती है और आप ज़्यादा चीज़ें सीखने की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे स्कूल्स के टीचर हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, हमारे कॉलेजेस के टीचर हैं, उन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है ना वो पाकिस्तान में बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह। हम इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया और इसको हमने फ्रूटफुल बनाया। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू, अल्लाह ने के बाद, थैंक यू।